सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग जो है वो सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे थे। सॉलिड को जो है वो बेसिकली दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई किए थे और आज जो है वो सॉलिड को और आगे के पार्ट में जो है वो हम लोग देखेंगे रिलेटेड टॉपिक सॉलिड से। सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करके दो स्टेट में लाए थे, एक हमारा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि हमारा चार टाइप से क्लासिफाई हुआ था, मॉलिक्यूलर, उसके बाद आयनिक, मेटालिक और तब जाकर के हमारा कोवैलेंट। तो ये चार टाइप से हमारे सॉलिड क्लासिफाइड हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक क्रिस्टल लैटिस। या इसी को हम लोग जानते हैं स्पेस लैटिस के नाम से, स्पेस लैटिस के नाम से, स्पेस लैटिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की तो ये हमारे किसी भी डायमेंशनल स्ट्रक्चर का हो सकता है। अगर वन डायमेंशन की बात करें तो वन डायमेंशन, अगर एक लाइन आप ड्रॉ किए हैं तो उसका सबसे, एक लाइन सेगमेंट अगर आप ड्रॉ किए हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होगा, एक पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट के कॉम्बिनेशन से हमारा एक लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो यूनिट सेल कहलाएगा और उस यूनिट सेल को इलोंगेट कर रहे हैं तो हमारे उस लाइन सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब लाइन सेगमेंट हमारा जो होगा वो स्पेस लैटिस होगा और उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो पॉइंट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। मान लीजिए हमारे पास टू डायमेंशनल एक स्क्वायर है, टू डायमेंशनल स्क्वायर जो हुआ वो हमारा स्पेस लैटिस हुआ। अब उस स्क्वायर का सबसे छोटा जो पोर्शन होगा, यानी कि सबसे छोटा जो उसमें स्क्वायर फॉर्म करेगा, उसके रिपीटेड एडिशन से उतने बड़े स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ है, उसके रिपीटेड एडिशन से उतने बड़े स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट को हम लोग कह रहे हैं यूनिट सेल और उस स्क्वायर के शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, अगर क्रिस्टल के फॉर्म में हुआ तो। चलिए, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर, ये लाइन मेरा नहीं है, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर। इसलिए हम लोग जो है वो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस को जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर, हमारे जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे रियल स्ट्रक्चर होते हैं। थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे रियल स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर, और रियल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जो है वो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का डिस्कशन करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग जो है वो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। यहां पर हम एक क्यूब को ले रहे हैं, ये क्यूब हमारा जो है वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आपको पता है, इस बात की जानकारी आपको है कि क्यूब के सारे लेंथ जो होंगे वो इक्वल होंगे, सारे एज लेंथ जो होंगे वो एक क्यूब में हमारे इक्वल होंगे। सारे एज लेंथ अगर थ्री डायमेंशन की बात करें अगर इस लेंथ को हम a मान रहे हैं, इस लेंथ को अगर हम b कंसीडर कर रहे हैं और इस लेंथ को अगर हम c कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को अगर हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल को बीटा अगर कंसीडर कर रहे हैं और इस एंगल को गामा अगर कंसीडर कर रहे हैं,
तो चलिए सबसे पहले ये हमारा एक क्यूबिकल शेप का फॉर्मेशन हुआ। अब इस क्यूबिकल शेप को अगर कंसीडर करें, ये हमारा एक्सिस एक्स, ये हम लोग कंसीडर करेंगे वाई, और ये इसको कंसीडर कर रहे हैं हम लोग जेड। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर का, ये हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा हमारा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन हमारा कहलाएगा यूनिट सेल। और इस तरह के बहुत सारे लार्ज नंबर रिपीटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से जिस हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और लैटिस स्ट्रक्चर। तो इसमें एक बहुत छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट जो क्यूब हमारा बन सकता है वो हमारा कहलाएगा यूनिट सेल। अगर इसमें सबसे छोटा हम एक क्यूब अगर ड्रॉ कर दें, एक सबसे छोटा, और उस तरह के बहुत सारे क्यूब का अगर हम जो है एक छोटा सा क्यूब का फॉर्मेशन यहां पर कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं कि इससे स्मॉलेस्ट नहीं पॉसिबल है, हमारा एज्यूम कर रहे हैं कि इससे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा यूनिट सेल। और यूनिट सेल के रिपीटेड एडिशन से, यूनिट सेल के लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड एडिशन से, यूनिट सेल के लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड एडिशन से जिस हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिस हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, उस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं लैटिस स्ट्रक्चर, उस क्रिस्टल को बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो हम लोग क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के बारे में लिख सकते हैं कि द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of the constituent particle, the regular three dimensional arrangement of the constituent particle in a crystal in which each particle is represented by point called as crystal lattice, and points are called as lattice point, अगर एक क्यूब की बात करें, तो क्यूब में हमारे कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स का नंबर 8 होगा। अगर एक क्यूब की बात करें तो क्यूब में हमारे फेस होंगे, फेस की बात करें तो फेस हमारे क्यूब में जो है वो टोटल 6 होगा। क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब में हमारा एज होगा, एज या जिसको साइड आप कहते हैं, साइड लेंथ, और इसका नंबर जो होगा वो हमारा टोटल 12 होगा। तो सबसे पहले क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जाने कि हमारा जो भी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस या लैटिस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से होगा। जब लार्ज नंबर या रिपीटिंग यूनिट सेल अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको हम लोग कह दिए यूनिट सेल। ये क्यूबिकल यूनिट सेल है। इस क्रिस्टल लैटिस को हम लोग जो है या क्रिस्टल लैटिस को हम लोग जो है वो दो और नाम से जानते हैं, स्पेस लैटिस या फिर लैटिस स्ट्रक्चर। तो नीचे में स्टार देकर लिख लेंगे। This crystal lattice is also called as a space lattice or lattice structure. This crystal lattice is also called as a space lattice or lattice structure. Next heading है unit cell. It is the
It is the smallest fundamental repeated three-dimensional unit of a crystal lattice फुल स्टॉप देंगे। अब इसको जो है वो ड्रॉ कर देंगे। इसको ड्रॉ कीजिए पहले, तब हम लोग जो है वो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम लोग जाने स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस या फिर लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हेडिंग दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। क्या क्या हमारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट सेल के। तो यूनिट सेल का जो है वो बेसिकली हमारे पास दो पैरामीटर है। हमारे पास यूनिट सेल को मेजर करने के लिए। यूनिट सेल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट पैरामीटर। तो लिखेंगे अ यूनिट सेल इज कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंट पैरामीटर। अ यूनिट सेल इज कैटेगराइज्ड बाय डिफरेंट पैरामीटर। पहला लिखेंगे एक्सियल लेंथ that is edge length along the three different axes और उस एज लेंथ को हम लोग कंसीडर किए थे x एक्सिस के लॉन्ग a, y एक्सिस के लॉन्ग b और z एक्सिस के लॉन्ग c। इसको वहां पर नोट कर लीजिए, दिखा दीजिएगा। दूसरा दिखेगा एक्सियल एंगल between the pair of edge xy में हमारा एंगल बना अल्फा, YZ में हमारा एंगल बना बीटा और ZX में हमारा एंगल बना गामा। तो ये तीन हमारे एक्सियल एंगल हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको नोट कीजिएगा नीचे। पीछे वाले स्ट्रक्चर में जो हम लोग ड्रॉ किए थे उसके रेफरेंस में हम लोग दो पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए। अगर हम लोग कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट उनसे सेपरेट करेंगे तो ये दो पैरामीटर का हमारा जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। हमारा जो है वो दो पैरामीटर का इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए कि कोई हम ऐसा क्यूबिकल, हम ऐसे यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हम ऐसे लैटिस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें सारा एज लेंथ बराबर है और सारा एंगल बराबर है। सारा एज लेंथ ए बराबर बी है बराबर सी है और गामा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। कोई ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसका तीनों एज लेंथ बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है। इस तरह से हम लोग जो है वो टोटल 7 डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए और उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिए ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस सोनिगेटी में व्यक्तियों को ब्राविया बोलता है। वो एग्जैक्ट हमारा जो है वो वहां पर जो है वो पिक्चर हमारा जो है वो एग्जैक्टली 3D दिखता है, ऐसा उसका कहना है। 3D व्यू के लिए जो है वो वहां पर ब्रेवियस से वर्ड यूज किया है ब्राविया, ब्रेवियस से लिया गया है वर्ड ब्राविया। तो ये हमारा देख सकते हैं ये हमारे जो है वो ब्रेवियस लैटिस है। ये 7 डिफरेंट टाइप। आगे चल करके ट्रिक बताएंगे इसको याद कैसे रखना है। इसके चल करके ब्रेवियस लैटिस जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके हम लोग सबसे लास्ट में ही ब्रेवियस लैटिस पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस से हमारा जो है वो हटा दिया गया है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में अभी भी दिए हुए हैं।
लेकिन इसको हम लोग देखते हैं ब्रेवियस लैटिस को। तो क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, CTOMHRT, ये हमारे पास जो है वो 7 ब्रेवियस लैटिस हैं, और जिनका हमारा जो है अगर सब बराबर A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो हमारा होगा C। कोई बराबर नहीं, ना तो x बराबर y के, ना ही बराबर z के, और ना अल्फा बराबर बीटा के, ना बराबर गामा के, तो ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से जो है वो बताएंगे कि कैसे याद रखना है इसको कैसे याद रखना है। सब बराबर है, एज लेंथ भी बराबर है आपस में, और एंगल भी बराबर है क्यूबिक। ना तो हमारा एज लेंथ बराबर है आपस में, ना एंगल बराबर है, ट्राइक्लिनिक। अब इसका मतलब इन दोनों बाकी जो 5 बच गए वो इन्हीं कंडीशन के बीच में राइज करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है वो टोटल 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और उस क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया ब्रेवियस लैटिस, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सारा बराबर क्यूबिक, कोई बराबर नहीं ट्राइक्लिनिक। तो हमारा हो गया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 हमारे डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है, और ये 7 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस सिस्टम हमारे जो जिस लैटिस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा लैटिस नाम दिया गया ब्रेवियस लैटिस। और ब्रेवियस से ही वर्ड डिराइव किया गया है ब्राविया, जो सोनी टीवी में जो कंसेप्ट यूज किया जाता है नाम उसके नाम में। तो यहां तक आप नोट कर लिए थे, तो लाइन चेंज करके लिखेंगे। Thus a unit cell is categorized by parameter of edge length and axial angle, full stopping। अब नेक्स्ट हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है। तो हेडिंग में यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं। ये जो यूनिट सेल होता है हमारा, ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमारे पास 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं। हमारे पास अगर यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास जो है वो 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं। 2 तरह के यूनिट सेल हमारे पास मौजूद हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल की बात की जाए, अगर यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यूनिट सेल हमारा कितना टाइप का? 2 टाइप का। यूनिट सेल को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल को देखिए, होता क्या है कि यूनिट सेल बनाने के लिए हमारे यूनिट सेल का फॉर्मेशन या तो एटम से होगा। आप जानते हैं कि किसी भी सॉलिड को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो 3 ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद हैं। किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन हमारे होगा या तो एटम्स से, या तो मॉलिक्यूल से, और नहीं तो फिर आयंस से। यही 3 हमारे पार्टिकल जो होंगे वो यूनिट सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यही 3 तरह के पार्टिकल हमारे यूनिट सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
तो अगर हमारा यूनिट सेल का फॉर्मेशन एटम से हो रहा है या फिर मॉलिक्यूल से हो रहा है या फिर आयन से हो रहा है, तो हमारे अगर यूनिट सेल के फॉर्मेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, चलिए हम लोग एटम यहां लेकर देख रहे हैं, कई नहीं हम मॉलिक्यूल्स लेकर देखेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा कोई कि नहीं हम आयंस लेकर देखेंगे, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और मान ले रहे हैं कि चलिए हम एटम्स लेकर देखते हैं। आप कहिएगा नहीं हम मॉलिक्यूल्स, लीजिए कोई बात नहीं, जहां पर एटम्स रख रहे हैं उसकी जगह पर मॉलिक्यूल्स होगा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम सर ना एटम लेंगे ना मॉलिक्यूल्स लेंगे, हम उसकी जगह पर आयंस रखेंगे। ठीक है, आप आयंस रख करके भी देख सकते हैं। NaCl का फॉर्मेशन होगा तो उसमें सोडियम आयन कहीं पर होंगे और उसको क्लोरीन आयन जो होंगे उनका पोजीशन, इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग जो है वो सीजियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके एटम किसी पोजीशन पर प्लेस करेंगे, सीजियम को कहीं और क्लोरीन को कहीं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो हमारे जो है वो और वो भी वो आयनिक फॉर्म में होंगे, क्योंकि NaCl का फॉर्मेशन हम लोग जाने NaCl के बारे में कि वो आयनिक सॉलिड है। NaCl के बारे में हम लोग पीछे पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में, आयनिक सॉलिड है। तो सोडियम आयन कटायन हो गया और क्लोरीन आयन अनायन हो गया, तो आयंस भी रख सकते हैं। तो अगर यूनिट सेल के फॉर्मेशन में अगर एटम्स का पोजीशन अगर सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर देखने को मिले, अगर किसी भी यूनिट सेल के फॉर्मेशन में, तो आप जानते हैं कि स्पेस लैटिस का या क्रिस्टल लैटिस का या लैटिस स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जिसके रिपीटेड एडिशन से ही हमारे जो है वो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा, उसमें अगर एटम्स का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पर दिखेगा, एटम सिर्फ कॉर्नर पर अगर अरेंज होगा, तो वो हमारा यूनिट सेल कहलाता है प्रिमिटिव। जैसे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, यहां पर एक यूनिट सेल हम दिखा रहे हैं, ये हमारा एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल सर इतना बड़ा बना दिया, अच्छे से क्लियर व्यू आए इसके लिए बना दिया है। ये हमारे यूनिट सेल। चलिए इस यूनिट सेल को अगर देखें तो इस यूनिट सेल में एटम का पोजीशन जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर हम लोग रख रहे हैं, यूनिट सेल को सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर प्लेस कर रहे हैं। तो आपको पीछे बताया गया कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर में हमारे टोटल 8 कॉर्नर होंगे, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर में हमारे टोटल जो होंगे वो 8 कॉर्नर होंगे। तो एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन, एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन, एक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में अगर एटम्स का अरेंजमेंट, ये एटम्स हैं, इनको एटम्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मान लेते हैं हम एटम। तो इनके एटम्स का अरेंजमेंट एक क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्मेशन में अगर एटम्स का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे है, सिर्फ कॉर्नर पर प्लेस्ड है ये, तो ये हमारे कहलाएंगे प्रिमिटिव। और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, SC, सिंपल क्यूबिक। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम किसी भी यूनिट सेल के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी यूनिट सेल के फॉर्मेशन के लिए हमारे जो है वो अगर एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पर है, तो टोटल 8 कॉर्नर, इसका मतलब टोटल 8 एटम का हमारा जरूरत पड़ा है। तो हमारे एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि the unit cell in which atoms are arranged only at corner position, the unit cell in which atoms are arranged only at corner पोजीशन। तो अगर एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर हो तो वो हमारा कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका एग्जांपल हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक। आगे बढ़े तो हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर बात करें तो एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो होगा ही, एटम्स के अरेंजमेंट जो होंगे वो कॉर्नर पर तो होंगे ही,
साथ में दूसरे डिफरेंट पोजीशन पर भी देखने को मिलेंगे। कॉर्नर पर तो होंगे ही, एटम का अरेंजमेंट जो होगा वो कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ में दूसरे डिफरेंट पोजीशन पर भी देखने को मिलेंगे। तो बता रहे थे कि एटम का अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर हुआ। एटम का अरेंजमेंट अगर सिर्फ कॉर्नर पर, एटम का अरेंजमेंट अगर सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे, तो वैसे यूनिट सेल जिसमें एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर हो वो प्रिमिटिव कहलाएंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर किसी यूनिट सेल के फॉर्मेशन में अगर एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर तो होगा ही, ये कॉर्नर पर तो रहेगा ही एटम्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो होगा ही। एटम्स के जो अरेंजमेंट होंगे वो कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ में एक बॉडी के बीच में हो जाए। जस्ट हमारा कोई क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसमें एटम जो है वो कॉर्नर पर तो है ही, साथ में जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है उसमें बॉडी के बीच में हो जाए, मिड में। जिस रूम में हमारा जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, हैवी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये। अब मान लीजिए कि हम जो है वो एटम्स को प्लेस कर दिए कॉर्नर पर, पीछे, सामने 2, नीचे 2, इधर 2, 8 कॉर्नर हो गए। 2 नीचे, 2 यहां पर और 2 ऊपर, तो 8 कॉर्नर हो गए हमारे। अब इनमें एटम का अरेंजमेंट जो है वो इस सारे 8 कॉर्नर पर कर दिए, और साथ में इस क्लासरूम का जो सेंटर होगा, इस रूम का जो सेंटर होगा वहां पर एक एटम को प्लेस कर दिया। इस तरह का अगर अरेंजमेंट देखने को मिल जाए तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पे, किसी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में अगर एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ में हर फेस के सेंटर पर हो जाए, हर फेस के सेंटर पर देखने को मिल जाए। फेस के सेंटर पे एक पीछे और एक आगे। अगर किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए कि किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बुक है और ये क्यूबिकल शेप का है। क्यूबिकल शेप का कैसे, मान लीजिए कि इसका जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है और उतना ही थिकनेस है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये क्यूबॉइड है, लेकिन एज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्यूब है। अब इस क्यूब में अगर देखा जाए तो हमारे 8 कॉर्नर, 1 2 3 4, चलिए यहां पर 4 आपको देखने को मिला। अब उसी तरह से 4 यहां भी, 1 2 3 4, 8 हो गए टोटल। अब बोले कि इन 8 कॉर्नर पर तो एटम रहे ही, साथ में हर फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर्ड नाम है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो हर फेस के सेंटर पे। तो अगर यहां रख रहे हैं तो इसके सिमेट्रिकली नीचे होगा, अगर आपके सामने रख रहे हैं तो आपका सिमेट्रिकली मेरे सामने होना चाहिए, अगर हम राइट साइड रख रहे हैं तो इसका इस साइड होगा। तो हर फेस के सेंटर पर हो। कॉर्नर पर तो एटम का अरेंजमेंट होगा ही, कॉर्नर पर तो एटम अरेंज होगा ही, एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ में हर फेस के सेंटर पर अगर होगा तो इसको हम लोग नाम दे दिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है एफसीसी। और तीसरा हमारे पास है एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो होगा ही, एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर पोजीशन, atoms are arranged at corner position as well as atoms are arranged at corner position as well as opposite end। तो मेरा अपोजिट एंड सामने वाला है, अगर कोई ऊपर है तो उसका अपोजिट एंड नीचे वाला होगा। अगर कोई मेरे राइट साइड खड़ा है, राइट साइड फेस पर खड़ा है, तो उसका अपोजिट एंड लेफ्ट साइड वाला फेस होगा। तो एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर होगा
atoms are arranged corner as well as end position of the face. End position of the face, either face, किसी भी एक फेस का एंड पोजीशन जो होगा वहां पर अगर एटम आपस में सेंटर्ड फॉर्म में रखा जाए तो उसको हम लोग नाम दे दिए एंड सेंटर्ड क्यूब। तो यहां पर हमारे 8 कॉर्नर पर तो हुई गई। मान लीजिए हम जो है वो ऊपर वाले फेस पर खड़ा है। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ऊपर वाले सीलिंग वाले फेस पर कैसे खड़ा हो सकता है। चलिए मान लेते हैं नहीं, हम चलिए ठीक, हम जो है वो पीछे वाले फेस पर खड़ा है, पीछे वाले। तो मेरा सामने ये पीछे वाला है, ये वाला फेस जो है वो पीछे वाला है, ये वाला फेस। अगर नंबरिंग करते हैं तो ए बी सी डी, और सामने वाला फेस है हमारा एक्स वाई, चलिए पी क्यू आर एस। तो मेरे हम जिस फेस पर खड़े हैं वो हमारा है, जिस फेस के सेंटर पर खड़े हैं वो है हमारा ए बी सी डी। और आप जिस मेरे सामने जस्ट खड़े हैं तो आप जिस फेस पर खड़े हैं वो हो गया पी क्यू पी क्यू आर एस, और आप उस फेस पर यहां खड़े हैं। कभी कभी होता क्या है कि एबीसीडी में भी कंफ्यूजन होने लगता है। बगल में मेरी बेटी बैठी हुई है और सोच रही होगी पापा को एबीसीडी नहीं आता है, लगता है कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है वो गड़बड़ हो रहा था। तो ए बी सी डी ये हम फेस पर खड़े हैं, ये हम हैं, और मेरे सामने आप खड़े हैं। तो आप हो गए कौन से फेस पर, पी क्यू आर एस, आप इस फेस पर ये हैं। और हम दोनों मिलकर के एक सेंटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर के सिमेट्रिकली जो है वो सेंटर, हम जिस पोजीशन पर खड़ा है, हम जिस फेस के सेंटर पर खड़ा है, मेरे से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो उसके सेंटर पर आप खड़ा है, और हम दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर का, एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। एंड दैट यूनिट सेल आर कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ये सारे तीनों हमारे जो हुए ये नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल हुए। यानी कि नॉन प्रिमिटिव को भी हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, द यूनिट सेल in which atoms are arranged at corner position as well as face, body and edge center। तो हमारे जो है वो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ। यूनिट सेल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई किए। अगर यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। टू डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई हुआ। यूनिट सेल हम लोग जाने कि स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा किसी भी क्रिस्टल लैटिस या लैटिस स्ट्रक्चर का, जिसका रिपीटेड एडिशन करवाएं तो हमारा जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर का या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होता है। अगर यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूनिट सेल हमारा दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, एक प्रिमिटिव और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल उस तरह की यूनिट सेल को बोले, प्रिमिटिव यूनिट सेल उस तरह के यूनिट सेल को बोले जिसमें एटम के अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पर होगा। अगर एटम के अरेंजमेंट सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, अगर किसी भी यूनिट सेल के फॉर्मेशन में एटम का जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ अगर कॉर्नर पर देखने को मिले तो प्रिमिटिव बोल दिए। जिसका एग्जांपल सिंपल भी। अगर एटम का अरेंजमेंट कॉर्नर पर तो रहेगा ही, साथ में फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे या एज के सेंटर पर अगर देखने को मिले, कॉर्नर से हटा नहीं रहे, कॉर्नर पर तो रहेगा ही,
लेकिन साथ में हमारे बॉडी के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे या एज के सेंटर पे रहेगा, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम लोग नाम दे दिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, तो इसे नाम दिया गया सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 3 टाइप के हुए हमारे, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। आपके दिमाग में एक और बात चल रहा होगा कि सर सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल ही हमारा देखने को मिलेगा क्या, और दूसरे स्ट्रक्चर के यूनिट सेल नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। स्फीयर का बनता है हमारा, सिलेंडर का बनेगा, कोन का बनेगा, फ्रस्टम का बनेगा, प्रिज्म का बनेगा, बहुत सारे हमारे यूनिट सेल का, बहुत सारे का यूनिट सेल हमारा बनेगा। हर लैटिस स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का यूनिट सेल बनेगा। लेकिन सब यही नहीं, बाकी सबके लिए इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस में डाला गया है, बाकी सबको जो है वो इंजीनियरिंग के सिलेबस में जो है वो प्लेस किया गया है। ये हमारा सबसे बेसिक है क्यूबिक क्यूब, इसलिए यहाँ पर 12th क्लास में ये हमको देखने को मिल रहा है। बाकी सबके भी यूनिट सेल होते हैं। जब आप इंजीनियरिंग कीजिएगा, बीटेक कीजिएगा, तो 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर में तीनों में जो है वो पढ़ने को आपको मिलेगा। मैकेनिक्स में, वहां पर मैकेनिक्स में जो है वो पढ़ने को मिलेगा, ये हमारा यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सारे स्ट्रक्चर का हम लोग को देखना है, लेकिन सबसे बेसिक हमारा क्यूब है, इसलिए क्यूब का यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए, तब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।